हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने मैथ स्टडी चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक्स है बेलन यानी कि सिलेंडर। अब इस सिलेंडर के कुछ फार्मूलों की बात करते हैं पहले। तो ये है एक सिलेंडर, जिसकी कुछ ऊंचाई भी होगी अब ये है सिलेंडर, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो एक समान होती है। ऐसा नहीं कि नीचे पतला ऊपर चौड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि एक समान चौड़ाई होना चाहिए। अब यहाँ से ये बेलन है तो ये है आधार, यानी कि इसी को कहते हैं आधार। आधार कैसा होगा हमारा? वृत्ताकार होगा, सर्कुलर। तो जब वृत्त होगा तो वृत्त की कोई त्रिज्या भी होगी। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r है, ये त्रिज्या हो गई r। आधार का ये पूरा व्यास हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये है बेलन की ऊंचाई। जितनी त्रिज्या यहाँ होगी वही त्रिज्या ऊपर भी होगी। अब ये वृत्त बन गया। अब इसमें चलता है क्षेत्रफल आएगा। अब इसमें दो प्रकार के क्षेत्रफल होते हैं, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 1, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार तो एक हमारा वृत्ताकार है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। तो यही क्षेत्रफल बेलन के आधार का होगा। आधार की परिधि, तो बेलन के आधार की परिधि, तो परिधि 2 पाई r जो कि वृत्त की होती है, वही यहाँ पर भी परिधि होगी। नहीं, h नहीं होगी। h तो उसमें आएगा हमारा बेलन में, ये अभी आधार की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे ये हो गई हमारी परिधि हो गई। अब ये परिधि है हमारी 2 पाई r। इस परिधि को ऊपर तक खिसकाते जाओ, यहाँ तक जाएगी। यानी कि ये कितनी ऊंचाई हो गई? h ऊंचाई तक हमको परिधि को ले जाना है। तो ये वक्राकार जो भाग है इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ इसी परिधि में यदि ऊंचाई से गुणा कर दें तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वक्राकार क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। उसी को कहते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, यानी कि मुड़ा हुआ क्षेत्र। अब जब मुड़ा हुआ क्षेत्र है तो नीचे वाला ऊपर वाला तो बचा है अभी। इसको यदि जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में बेलन का वक्र पृष्ठ तो रहेगा ही 2 पाई r h, और यहाँ से आधार का क्षेत्रफल भी जुड़ जाएगा। यहाँ पर दो आधार हैं और आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर 2 बार आएगा। तो यहाँ जुड़ेगा 2 पाई r स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो कॉमन मिले, 2 पाई कॉमन मिल गया, r भी मिल गया। तो यहाँ से h प्लस r, ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया। इसी में आता है आयतन। आयतन होता है कि यदि क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा कर दें।
जैसे यहाँ पर परिधि में ऊंचाई से गुणा कर दें तो हमारा वक्र पृष्ठ आ गया। तो परिधि तो एक लंबाई है, लंबाई में ऊंचाई से गुणा किया तो हमारा क्षेत्रफल आया। इसी तरह से यदि हम क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा करेंगे तो आयतन प्राप्त होगा। अब यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर में यदि हम इस h से गुणा कर दें तो इस बेलन का आयतन मिल जाएगा। तो यहाँ से इसका सूत्र बनेगा पाई आर स्क्वायर h। अब यहाँ से इस बेलन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। जब कुआं खोदा जाएगा तो वह नीचे की ओर जितनी भी मिट्टी निकलेगी वह आयतन होगा। जब पॉलिश की जाता है या चादर से बनाई जाती है तो वहाँ पर वक्र पृष्ठ आएगा, लेकिन जो मिट्टी उसमें भर दिया जाए तो वो आयतन का हो काम करेगी। अब यहाँ से त्रिज्या r बराबर दिया है 3.5 मीटर, सब मीटर में दिया। ऊंचाई यहाँ से h बराबर दिया है 40 मीटर, गहराई मीन्स ऊंचाई ही हो गई। खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी यानी कि आयतन, आयतन पाई आर स्क्वायर h यही होता है। इसमें वैल्यू रखेंगे, इसका मान हो गया 22/7, 3.5 और 3.5 दो बार कर दिया स्क्वायर के कारण, h का मान है 40। अब इसे कैसे काटते हैं तो ये जीरो के कारण ये 0.1 हटा दिया 5 सते नहीं, यहाँ से आ जाएगा 7, 5 बार का देंगे 7, 5 सते 35 होता है, तो 7 यहाँ है तो 5 यहाँ आ जाएगा। और 5 चौक 20 आ रहा है, यानी इनकी जगह में 20। अब जब 20 आया तो इस जीरो से हम इसको हटा देंगे। अब यहाँ से 35 दूना 70 आ गया तो जीरो रख दिया, 7 का गुणा इसमें कर दो, 7 दूनी 14, 1 15। तो ये सब मीटर में दिया है तो आयतन हमेशा घन मीटर में होता है, मीटर क्यूब, इसका आंसर आ जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है 88 सेंटीमीटर लंबे और 24 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को उसकी लंबाई में मोड़कर बेलन बनाया गया है। बने बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें दोनों ज्ञात करना है, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, यानी कि आयतन और संपूर्ण पृष्ठ। अब यहाँ से ये कागज है, अब इस कागज को मोड़ना है और किधर से मोड़ना है, 88 की तरफ से, ये 24 है। जब इस 88 वाले भाग को ऐसे मोड़ा जाएगा तो यह 88 गोलाकार हो जाएगा और इसी गोलाई को हम कहते हैं परिधि। तो यदि मान लिया जाए कि इसकी बेलन की त्रिज्या r है तो परिधि हो जाएगी हमारी 88। परिधि 88 है तो इसका मान निकालेंगे हम, 22/7, r बराबर 88 है तो यहाँ से काटेंगे 44 दूना तो r, 7 दूना 14 सेंटीमीटर मिल गई त्रिज्या। अब दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले निकालते हैं आयतन, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 14 × 14, h कितना है, ये h का काम करेगा क्योंकि जब ऐसे मोड़ेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी और ये परिधि हो जाएगी, h 24। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो गुणा करने पर 14,784
सेंटीमीटर क्यूब। इसी में अब संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया, और ये होगा सूत्र पीछे जो निकला था 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, यहाँ रखेंगे तो 2 पाई पाई का मान रख दो, आर का मान 14 है, और ये 14 आर हो गया और 24 एच हो गया। तो 24 और 14 को जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारा 38 आ जाएगा। इसका काट दिया तो यहाँ से आया 2 इंटू 38। अब इसका गुणा करेंगे तो गुणा आ जाएगा तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन कहता है कि दो बेलनाकार गिलासों की त्रिज्याओं में 1:3 का अनुपात हो तो इनकी ऊंचाइयों में 1:3 का अनुपात हो तो इनके आयतनों में अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दो गिलास हैं, वो भी बेलनाकार। तो बेलनाकार गिलास हैं, पहले का B1 हो गया, दूसरे का B2 हो गया। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो कट जाएगा, यहाँ लिख देते हैं एक बार, पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर H2। जब भी अनुपात में दिया है, अनुपात में पूछ रहा है, तो हमें अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पाई तो कट जाएगा। अब R1 स्क्वायर यानी कि पहले वाले का स्क्वायर, तो पहले वाले का स्क्वायर तो एक का एक ही होगा, और इसकी ऊंचाई में एक ही है, तो यहाँ से 1/, इसमें R है दूसरे नंबर में 3 का स्क्वायर होगा 9, पहले वाले में H कितना है का अनुपात है 3 का, तो यहाँ से होगा 3, ये मिल जाएगा 1/27। तो अनुपात मिल गया, आयतनों का अनुपात 1:27 होगा। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा उलट गया है कि दो बेलनों के आयतन समान हैं, यदि उनकी ऊंचाइयों में 2:3 का अनुपात हो तो उनके व्यासों में अनुपात क्या होगा। जो व्यासों का अनुपात होगा वही उनकी त्रिज्याओं का भी अनुपात होगा, क्योंकि 2 गुणे त्रिज्या बराबर व्यास। तो 2 दोनों से कैंसिल हो जाएगा, त्रिज्याओं का अनुपात ही व्यासों का अनुपात होगा। तो हमारा टारगेट है इसमें से कि त्रिज्याओं का अनुपात निकालना। यहाँ से कह रहे बेलन के आयतन समान हैं। जब आयतन समान हैं अर्थात कि इसके आयतनों का अनुपात 1:1 होगा, लिख दिया। पहले वाले का आयतन है, दूसरे वाले का आयतन है। फिर यहाँ से होगा पाई तो कैंसिल हो गया, R1 स्क्वायर H का अनुपात है यहाँ 2/R2 स्क्वायर गुणा दूसरे वाले का अनुपात है 3। जब ये इधर जाएगा तो ये पलट जाएगा, ये वर्ग लगा है तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ से R1/R2, चलो एक बार स्क्वायर निकाल लो, तो 3/2 हो जाएगा। तो R1 अनुपात R2 √3/√2, ये स्क्वायर जाएगा तो ये दोनों हो जाएंगे अंडर रूट के अंदर। और जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा वही व्यासों का भी अनुपात होगा। √3/√2। ये क्वेश्चन है कि एक कुएं का व्यास 8 मीटर और गहराई 7 मीटर है। कुएं से निकली मिट्टी से
कुएं के चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई का तटबंध बनाया गया है। तटबंध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अभी बेस में देखा कि यदि आधार का क्षेत्रफल मालूम है और उसमें ऊंचाई से गुणा कर दें तो उसका आयतन प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जब व्यास 8 है तो त्रिज्या 4 होगी। तो यदि त्रिज्या हमारी 4 है मीटर, गहराई ही ऊंचाई है, गहराई ही ऊंचाई है, सभी मीटर में है, तो आधार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। तो आधार का क्षेत्रफल A1 मानते हैं इसको, पाई आर स्क्वायर, पाई में ही रहने दो, आर स्क्वायर यानी 4 चौक 16। ये किसका होगा? ये कुएं का है। अब तटबंध सहित, यदि तटबंध, कुएं की जो त्रिज्या है वो तो 4 है और तटबंध की चौड़ाई 3 थी, तो 3 और 4 जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से बना दें थोड़ा सा, ये कुआं है और इसमें से मिट्टी निकाली गई और मिट्टी को फैला दिया गया, तो यहाँ पर ये जो 3 मीटर बढ़ा दिया गया, इधर भी और इधर भी, और इधर ऐसे बना दिए गए, तट बना दिया गया, तो ये भी एक बेलनाकार ये बड़ा सा बन जाए। इस वाले का यानी कि ये कुएं का आधार का क्षेत्रफल यहाँ से हमने A1 निकाल लिया। अब ये कुएं सहित ये पूरे यहाँ से यहाँ तक का हमें क्षेत्रफल निकालना। तो इसकी त्रिज्या 4 थी और यहाँ से इसकी चौड़ाई तटबंध की जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगी त्रिज्या 7। तो इसके आधार का क्षेत्रफल A2 यहाँ से मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर, और आर हो जाएगा 3 + 4 यानी 7, और 7 का वर्ग हो जाएगा 50। अब यहाँ से कि यदि इस छोटे से क्षेत्रफल में, कुएं के क्षेत्रफल में, क्योंकि यहाँ तो मिट्टी नहीं डाली जाएगी बाहर, और जब बाहर डाली जाएगी तो इस वाले क्षेत्रफल को पूरे क्षेत्रफल से घटाना होगा, तो बाहर वाला क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा, जहाँ पर मिट्टी डालनी है वहाँ का क्षेत्रफल। तो 49 में 16 माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो पाई हो जाएगा, और यहाँ से 3 यानी कि 33 आ जाएगा। इस क्षेत्रफल में हमको मिट्टी डालनी है। अब यदि इस क्षेत्रफल में मिट्टी डालनी है, पता नहीं कि कितनी ऊंचाई तक आएगी, वही हमको निकालना है। यदि इसमें मान लें कि यह मिट्टी हमारी h ऊंचाई तक आ जाएगी और इस क्षेत्रफल में यदि ऊंचाई से गुणा कर दें तो मिट्टी का आयतन प्राप्त होगा। तो यहाँ से कर देते हैं, पाई का मान है 22/7 और ये 33। क्षेत्रफल में हमने गुणा किया ऊंचाई से तो मिल गया आयतन। और आयतन किसके बराबर होगा? ये जो कुएं से निकाली गई मिट्टी है, संपूर्ण मिट्टी, उसी का आयतन है। वही आयतन ये है और वही आयतन यहाँ से हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं इसका आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर यहाँ से है 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, और एच यहाँ पर ऊंचाई दी थी 7 मीटर। अब यहाँ से ये जो पाई है यही तो है 22/7, ये पाई ही तो है, तो ये कट जाएगा, ये पाई बना दिया 22/7 को मिटा के। अब यहाँ से h का मान आ जाएगा, गुणा कर देते हैं इसको, तो 7 छंग इसको 100। अब ये पूर्ण तरीके से कट नहीं रहा, दशमलव में निकाल लेंगे और सही बटे में निकालेंगे तो 33 तिया 99 3 बार जाएगा और शेष बचेगा 13/33। इतना मीटर ऊंचाई आ जाएगी। यदि दशमलव में निकालना चाहें तो दशमलव में आ जाएगा 3 दशमलव, ये इतना लगभग में आ जाएगा
दशमलव के बाद की छोड़ देंगे।